नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हिंदी सब्जेक्ट के। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्रश्नावली को, लिखित परीक्षा को, पोर्टफोलियो को या फिर जांच सूची को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो को दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व है, पढ़ने की जो प्रक्रिया उसमें सर्वाधिक महत्व किसका है? अर्थ का है, प्रवाह का है, ज्ञान अक्षर का है और गति का है। तो पढ़ने में सर्वाधिक महत्व है अर्थ का। जब अर्थ ही नहीं आता है तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप पढ़ते ही चले जाएंगे स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न, बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो बच्चे लिखना सीखते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बरतने की शुद्धता, काव काव्यान काव्यात्मक भाषा, सुंदर लेख या विचारों की अभिव्यक्ति? इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? भाषा का विविध गद्य साहित्य, भाषा के विभिन्न रंगति, प्रसिद्ध लेखक या फिर प्रसिद्ध रचनाएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा के विभिन्न रंगतें। भाषा की जो रंगतें हैं उसको देंगे बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक पांचवा, बहुभाषीय कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, बहुभाषीय यदि कक्षा है उसमें मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए या फिर अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? तो इसका है स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषीय यदि कक्षा है तो उसमें मातृभाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में ही अपनी बात रख सकते हैं। मातृभाषा से ही जुड़ के हम किसी भी लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश या फिर अभिभावकों का साक्षर होना, संचार माध्यमों का प्रयोग होना या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना? तो इसमें सबसे मुश्त हो जाएगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सीखने सिखाने में भाषा का समृद्ध परिवेश। यदि भाषा का परिवेश होगा, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, यदि वहाँ पर कोई भी भाषा बोली जाएगी तो वो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। आप देखते हैं अपने भारत में हिंदी सीख जाते हैं, ठीक है। जो चाइना में है देश, चीन में चाइनीज सीख जाते हैं, ब्रिटेन में इंग्लिश अपने आप सीख जाते हैं, उन्हें दूसरी भाषाओं का अध्ययन करना पड़ता है। तो इसमें सीखने सिखाने में परिवेश होना चाहिए, ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए हम बार बार कहते हैं नहीं पे ध्यान रखें, सही नहीं है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाने चाहिए। जो नहीं पूछ रहे हैं, इसमें जो सही होगा वह आपका उत्तर होगा, जो भी सही होगा। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। नेगेटिव रूप में पूछा है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाती, ये सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां, जो बच्चे भाषा के प्रयोग में त्रुटियां करते हैं, त्रुटियों के संबंध में कौन सा उचित नहीं है? कौन सा कथन आपका उचित नहीं है? नेगेटिव रूप में पूछा है, नहीं है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा, त्रुटियों का अर्थ नहीं शिक्षक की कमी होती है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया एक पड़ाव होता है और त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो इसका सही आंसर है आपका, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता है, ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? सर्वाधिक उपयोगी है, ईदगाह की कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। निम्नलिखित में से प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक है। भाषा भाषा का आकलन सर्वाधिक किससे करेंगे? यदि ईदगाह की कहानी सुनाते हैं तो करेंगे, ईदगाह की कहानी के घटक बताते हैं तो करेंगे, या फिर ईदगाह की कहानी के मुख्य पात्रों के नाम बताते हैं, या फिर ईदगाह की कहानी में हामिद ने क्या कहा ये बताते हैं, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा समझ में आएगा जो ईदगाह की कहानी है, उसके लिए आप अपनी भाषा में सुनाइए, अपनी भाषा में सुनाएंगे, ये सही आंसर हो जाएगा। यही आपका सर्वाधिक उपयोगी है आकलन में। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती? बिल्कुल भी नहीं होती है, अर्जित की जाती है, जन्मजात होती है या अनुकरणीय होती है? तो आपकी सीखने की जो प्रक्रिया है उसका सही आंसर हो जाएगा अर्जित की जाती है। बच्चों के लिए क्या करती? अर्जित की जाती है। आपने सुना होगा, बच्चे तो कोरा कागज होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं।
मतलब वो जो रहता है उसी को सही बता देते हैं, तो इन्हें अर्जित की जाती है। जैसे ही आप अर्जित कराएँगे, वैसे ही आप बच्चों को संस्कार देंगे, पढ़ाई कराएँगे, वैसे ही बच्चा बन जाएगा। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लिखना, बातचीत करना, मानक वर्तनी या फिर शुद्ध उच्चारण? तो आपका है बातचीत करना। जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बातचीत करना भी भाषा सीखने का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। हमने आपसे पहले ही कहा, जिस परिवेश में रहेंगे वही परिवेश की भाषा सीखेंगे। यदि आप किसी भी परिवेश में रहें, यदि ये वाले फल को आप सेब कहेंगे तो बच्चा बोलचाल में सेब कह देंगे। एप्पल कहेंगे तो वो एप्पल कह देंगे, और इससे जो भी कहेंगे वो कह देंगे। यानी जो बातचीत से जो होता है वो भी एक सीखने की प्रक्रिया होती है। बच्चे पहले बातचीत से ही सीखते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी उपयोग, आकलन कार्यों, भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना या साहित्य की रचना करना। तो प्राथमिक स्तर पर यह पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, माध्यमिक नहीं पूछ रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है भाषा का प्रभावी उपयोग। ए सही आंसर हो जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट, बच्चे सामाजिक अंततः क्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है? जो बच्चे हैं वो सामाजिक अंततः से भाषा सीखते हैं। स्किनर साहब का है या फिर पावलोव का है, जीन पियाजे का है या वाइगोत्स्की जी का है? तो यह है आपका वाइगोत्स्की जी का। जो सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखते हैं, ये दिया है आपका वाइगोत्स्की जी ने। डी सही आंसर प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनकी भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पत्रिका है, बाल साहित्य है, पाठ्य पुस्तक है या फिर समाचार पत्र है? तो छोटे बच्चे समाचार तो पढ़ नहीं सकते, पाठ्य पुस्तकें तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, पाठ्य पुस्तकें तो उन्हें खराब लगती हैं, पत्रिका क्यों पढ़ेंगे वो? तो ये इससे अच्छा, सबसे अच्छा बाल साहित्य बच्चे रुचि में पढ़ते भी हैं और इससे कुछ ज्ञान भी लेते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्यतः अंतर के आधार बताइए। जो भाषा सीखी जाती है और भाषा अर्जित की जाती है, इसमें मुख्य अंतर क्या है? भाषा और परिवेश का है, साक्षरता का है, पाठ्य सामग्री का है या भाषा आकलन का है? तो इसमें भाषा और परिवेश है। जो बच्चा सीखते हैं वो भाषा होती है, किस भाषा को सीख रहे हैं, वो अर्जित की जाती है आपके परिवेश की भाषा। जो आपके परिवेश की है वो भाषा अर्जित की जाती है। तो भाषा परिवेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।